लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। दोस्तों आधुनिक भारत जो है वो स्टार्ट हुआ था 1498 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्तों जो ये वीडियो है इससे पहले आपके पास आ चुकी हैं प्राचीन भारत की वीडियो और मध्यकालीन भारत की वीडियो। यदि आपने वो नहीं देखी है वो भी देख लेना, उसमें भी आपको कंसाइज नोट जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो वही फैक्ट इस वीडियो को प्रोवाइड करने का यही मतलब है कि आपको जो है वो बुक में से थोड़े थोड़े पार्ट को पढ़ने का जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, यही इस वीडियो को बनाने का मोटिव होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसका आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो स्टार्ट होता है 1498 में। ठीक है, जब वास्को डी गामा जो था वो भारत में आया था। ठीक है, भारत में कहाँ आया था ये भी आपको याद रखना है, वो था कालीकट बंदरगाह। ठीक है, और इसने जो है वो भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्री मार्ग की खोज करी थी। दोस्तों इसमें जो भी आपको फैक्ट बताऊंगा, जो भी आपको फैक्ट इसमें क्लियर होंगे, उसमें ही क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं बार बार। यही मेजर क्रक्स है आपका आधुनिक भारत का। ठीक है दोस्तों, और वास्को डी गामा का जो साथ था वो किसने दिया था? वो दिया था आपका अब्दुल मजीद ने। ठीक है, और नेक्स्ट आपको याद रखना है पुर्तगालियों का वायसराय कौन बनकर आया था भारत में? वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, वो आया था 1505 में, और 1509 में कौन आया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो वही है जो आपका आम की वैरायटी देखते हो ना आप, हाईएस्ट वैरायटी अल्फांसो नाम का आम होता है, वही इसी नाम से अल्फांसो मैंगो का नाम पड़ा था। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? वो खोली थी कोचीन में। ठीक है, देन आपको याद रखना है डचों ने, जब डच भारत में आए थे, उन्होंने कहाँ खोली थी? उन्होंने खोली थी 1605 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री खोली थी पुलिकट में, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। ठीक है, वो भी आपको ट्रिक के साथ याद रखना होगा। जैसे ये ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। ठीक है, पू से आ गया पुत्र, अ से आ गया अंग्रेज, ड से आ गया डच, डै से आ गया डेनिश, फ से आ गया फ्रांस, स से आ गया स्वीडिश। ठीक है, ये भी आपको इस ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक क्या है? पुत्र अड़ा डैड फंसा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देन आपको जो है वो डेट याद रखनी है 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था कि आप जो है वो जाकर भारत में व्यापार कर सकते हो। और भारत की सीमा में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन सा था? वो आपको याद रखना है रेड ड्रैगन। इसमें भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। और जो है वो परमिशन किसने ली थी? वो ली थी कैप्टन हॉकिंस ने। ठीक है, और जो है वो जहांगीर ने परमिशन दे दी थी। इसके बाद आपको याद रखना है कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में क्या पूछा जाता है? कभी पूछा जाता है कि कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था, और कभी पूछा जाता है इनकी संधि के बारे में। ठीक है, और आपको कुछ याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? प्रथम युद्ध कब हुआ था और संधि क्या हुई थी, वही आपको फैक्ट याद रखने होंगे। प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक। और संधि कौन सी हुई थी? ला छापेल, एक्स ला छापेल की संधि। और दूसरा कब हुआ था? 1749 से लेकर 1754 तक।
और इसमें संधि कौन सी हुई थी? इसमें संधि आपको याद रखनी है पौंडीचेरी की संधि। और नेक्स्ट है तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक, और इसमें संधि कौन सी हुई थी? इसमें संधि हुई थी पेरिस की संधि। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखने होंगे। और नेक्स्ट युद्ध जो है वो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा हुआ था? इसमें क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से, बैटल ऑफ वांडीवाश या वांडीवाश की लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी? कब हुई थी? 1760 में। और किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आयरकूट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका बंगाल आ जाता है। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे कैसे हुआ, ये भी आपको याद रखना है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं ये वही आपको याद रखने होंगे। इसमें सबसे पहला जो शासक था बंगाल का वो कौन था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना होगा मेन शासक यही हैं। देखिए आप चार्ट में देख सकते हो, मुर्शिद कुली खान, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र। ये भी आपको क्रोनोलॉजिकल याद रखने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपको याद रखना होगा प्लासी का युद्ध, बार बार पूछा जाता है। ये तो आपका सर्कल लगाया गया है यहाँ पर, प्लासी का युद्ध क्वेश्चन आ जाता है। बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ये आपको याद रखना है, कब हुई थी? 23 जून 1757 में। ठीक है, और अंग्रेज़ों के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है, और मीर जाफ़र जो था इनका सेनापति था, विश्वसनीय सेनापति था, और इसके धोखे से ही सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी में हार गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिकॉज़ सिराजुद्दौला की एक गलती हुई थी। उसने जो है वो 20 जून 1756 में काल कोठरी में जो है वो इसने 146 बंदों को बंद कर दिया था रात को, और जैसे ही सुबह दरवाज़ा खोला उसमें बस 23 बंदे ही जिंदा थे। ये आपको छोटी सी कहानी याद रखनी होगी, प्लासी के युद्ध के पीछे की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1764 में। इतना सा आपको याद रखना है। और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है मैसूर। पहले आया बंगाल, फिर आया मैसूर। मैसूर में क्या क्या हुआ था? मेन आपको याद रखना है, मैसूर के सेना जो कमांडर थे वो कौन थे? 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है, और हैदर अली पहले एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, और ये जो है वो सेना में एज ए सैनिक भर्ती हुए थे, और कम ही इनकी चतुराई से इन्हें प्रमोशन जल्दी मिल गई, और ये जो है वो बंगाल की सेना में जिसमें भर्ती हुए थे एज ए सैनिक, उसमें कमांडर बन जाते हैं, और युद्ध नीतियों का इन्हें ज्ञान हो जाता है। इसी से ये मैसूर के शासक बनने का सफ़र तय कर लेते हैं। ठीक है, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके उत्तराधिकारी थे इनके पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है, और टीपू सुल्तान भी जो है वो लास्ट मैसूर वॉर में मर जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत का चैप्टर जो है वो अब पढ़ने जा रहे हो आप, वो क्या है? 1857 की लड़ाई। ठीक है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरह याद रखना है। क्या है ये? इसमें दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी क्या है ये आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। क्या हुआ था? 1856 में 56 तक अंग्रेज़ जो हैं वो पहले यूज़ करते थे पुरानी उनकी बंदूक ब्राउन बेस। ठीक है, और जैसे ही ब्राउन बेस में थोड़ी सी ख़राबी हुई और उसको एक्सचेंज करने के लिए इन्होंने जो है वो इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग करने लगे। और इनफील्ड राइफ़ल प्रयोग करने का हिसाब क्या था? इससे जो इसका कारतूस था वो मुंह से जो है वो इसकी एक बत्ती सी होती है, उसे खोलना पड़ता था, और उस बत्ती में जो है वो सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। और सूअर और गाय की चर्बी लगने का हिसाब क्या होता था? इससे क्या होता था कि जो है
इससे हिंदुओं का धर्म भी और मुसलमानों का धर्म भी भ्रष्ट होता था। इससे भारत में अफरा तफरी मचाती है कि हम जो हैं वो मुसलमान हैं और हिंदू हैं, और ये अंग्रेज़ जो है हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ये चर्बी वाला कांड जो है वो क्रांति का मुख्य कारण था, ठीक है। और 1857 में क्या हुआ था, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में जो है वो इस कारतूस को काटने से मना कर दिया। इससे जो है वो विद्रोह में उतर आए सारे सैनिक, और इससे 1857 में विद्रोह की शुरुआत होती है, ठीक है। तब भारत में गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे पाल्मस्टन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और क्या क्या आपको याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है कि 1857 की लड़ाई को अलग अलग जो हमारे विशेषज्ञ हैं इन्होंने अलग अलग नाम दिए गए हैं, वे भी आपको याद रखने होंगे। क्या है, यह भारत का स्वतंत्र संग्राम था, ये BD सावरकर ने कहा था, ठीक है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था, ये भी आपको याद रखना है। और यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सिले, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग और W टेलर, ये भी आपको याद रखना है। भावार्ता और सभ्यता के बीच में युद्ध, TR होम्स, ये भी आपको याद रखना है। फिर यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, LIR रिज, ये भी आपको याद रखना होगा अच्छे से। और मेन जो है दोस्तों, क्या पूछता है एग्जामिनर कि जैसे दिल्ली में 1857 का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ये चार्ट है, इसे आपने रट लेना है, पूरा चार्ट लूसेंट में दिया गया है, इसमें आपने बस और बस ये चार्ट ही याद रखना है, ठीक है। दिल्ली में जो नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने, कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोपे ने, लखनऊ में बेगम हजरत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। झांसी की रानी ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, इस्लामाबाद में लियाकत अली खान ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, बरेली में खान बहादुर खान ने, फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने और अजीमुल्ला ने फ़तेहपुर में, ये भी आपको याद रखना है चार्ट में। दोस्तों ये जो है लूसेंट का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना, कैसे मैंने लूसेंट जो है वो उसमें मेन फैक्ट पढ़े थे, ठीक है। मेन फैक्ट कैसे पता चलता है, यदि आप प्रीवियस ईयर के अध्ययन करोगे तो ही आपको मेन फैक्ट आपको पता चल जाएंगे कि एग्ज़ामिनर जो है वो एग्ज़ाम में कौन से मेजर पोर्शन की ओर ध्यान में रखता है, वही आपको करवाया जा रहा है इस वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों अब आता है थोड़ा सा पार्ट गांधी जी का। गांधी जी जो थे वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, ये आपको याद रखना है मेन लाइन, ठीक है। वो आए थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और 1916 में जो है वो गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। और ठीक है, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, और यहाँ पर आकर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। इससे पहले सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में करा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है 1918 में गुजरात के खेड़ा में कर के लिए जो टैक्स है उसके लिए आंदोलन करा था गांधी जी ने। और 1919 में रोलर एक्ट आया था हमारे भारत में। और रोलर एक्ट की कहानी क्या थी दोस्तों, ये भी आप सुन लो। क्या थी इसमें, रोलर एक्ट में होता क्या था कि जैसे ही अंग्रेज़ों को किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ उसे वो गिरफ्तारी कर लेते थे, ठीक है। संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना ही रोलर एक्ट कहलाता है। इसमें कोई भी अपील, ना कोई दलील होती थी, ना कोई वकील होता था, ये भी आपको याद रखना है।
और इसी के विद्रोह में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के विद्रोह में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट संगठन है, आंदोलन है, धार्मिक जितने भी संगठन हुए थे, संस्थाएं थी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे आपको याद नहीं रखना है, जो आपको बोला जाएगा वही आपको याद रखना है। पहले आपको याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी, कौन थे इसके संस्थापक? विलियम जोन्स, ठीक है। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। इसके साथ साथ वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन के संबंध में आपने याद रखना है। ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन के संबंध में रखना है, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट आपने कोई भी और याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है 29वां है इसके बाद रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। ये जो है क्वेश्चन पुलिस में आ चुका है पहले भी। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इसी चार्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हमारा पुलिस में, ठीक है। अभिनव भारत संस्था कौन थे? वीडी सावरकर, ठीक है। पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना, अंगा खान और सलीमुल्लाह। फिर गदर पार्टी आपको याद रखनी है, लाला हरदयाल और काशीराम जी। फिर होम रूल दोनों ने स्टार्ट किया था, तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है, अली बंधुओं ने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का नाम याद रखना है, ठीक है। यही आपको याद रखना है जो आपको बताया जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1939 में, और किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और आज़ाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें ये पूछा जाता है क्रोनोलॉजी, ठीक है, के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना होगा जो हमारी कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी, और किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। बंग आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है इसे, और 1905 में हुआ था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, ठीक है। फिर मुस्लिम जो टिक लगी हैं वही आपने पढ़नी है। क्या है नेक्स्ट? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में अंगा खान और सलीमुल्लाह खान ने। फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल के रूप में बाहर आई थी। फिर नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन, किसने करी थी? तिलक और एनी बेसेंट ने। रॉलेट एक्ट 1919 में, इसका आपको बता दिया गया है क्या हिसाब था। इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और इसे काला कानून भी कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और जनरल डायर इसमें प्रमुख भूमिका में थे बिकॉज इन्हीं के आदेश में जो है वो भरी सभा पर गोलियां चलाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली खान और मोहम्मद अली खान ने, ठीक है। हंटर कमेटी बैठी थी। उसके बाद जलियांवाला बाग की समीक्षा करने के लिए क्या क्या हुआ था और किसकी गलती थी, ये इसकी समीक्षा करने के लिए जो थी हंटर कमेटी बैठी थी। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी से संबंधित है। चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में गोरखपुर जिला से संबंधित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में, और इसमें जो है कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। इसी के विद्रोह में जो है वो लाला लाजपत राय प्रमुख भूमिका में थे, बट इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें मृत्यु किसके कारण हो जाती है? इनके सिर में जो है वो डंडा लग जाता है, और इसी के कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने, जो कि इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है।
और इसके संबंध में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो है बारदौली सत्याग्रह के संबंध में क्या क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह में दी गई थी, महिलाओं के द्वारा में दी गई थी इसी सत्याग्रह में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह, कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 1931 में। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। पूना पैक्ट 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। इसमें बस पूरी डेट याद नहीं रखनी है, सन ही याद रखना होगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब हुई थी, वो हुई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वायसराय लिन लिथिंगो इसके संबंधित है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में रखा गया था और स्टीवर्ट क्रिप्स जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और महात्मा गांधी से संबंधित है। शिमला सम्मेलन 1945 में, ये भी आपको याद रखना है। और माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी, वो लागू हुई थी आपकी 1947 में, ठीक है। और नेक्स्ट है स्वतंत्र प्राप्ति कब हुई थी भारत को, 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। ये भी आपको 47 तक भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास आपको याद रखना होगा। विकास ये कब से आपको बोला था, 1498 से लेकर 1947 तक आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। और इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और इसमें कंसाइज आपको बता दिया गया है। पूरी बुक लूसेंट की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस वीडियो से ही यही फैक्ट पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा एचपी पुलिस के लिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने इससे पहले आधुनिक भारत देख लो वीडियो, और इसके बाद आपने देखनी है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी, उससे भी आपको मदद मिलेगी, ज़रूर मदद मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी सुजेशन जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको और वीडियो किस रिगार्डिंग चाहिए, आपको वीडियो कम मिल रही हैं उसके लिए आप माफ़ी दीजिए, मुझे माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।